ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व किया है। ठीक, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, तो वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. यहाँ पे pi रहेगा in terms of pi. ठीक है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है उस सॉलिड का, ठीक है, जो कि पाई के टर्म्स में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे क्या है, ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर कोन स्टैंडिंग है इस टाइप से, ये हो गया कोन। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो रेडियस रहेगा वो रहेगा 1 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है कोन की वो रेडियस के इक्वल है, यानी r इक्वल टू h इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम सॉलिड, इस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर HS। ठीक है, हेमिस्फीयर, तो इन दोनों का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 1 है, तो 1/3, ठीक है, पाई और 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई r का क्यूब, यानी 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम पाई कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1/3 प्लस 2/3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पाई, और ये कितना हो जाएगा 3/3, ये कैंसिल सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आया ये? तो ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर इन द मॉडल दैट राचेल मेड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक राचेल शेप का बनाना है जिसमें 2 एंड्स पर क्या रहेंगे, कोन, और बीच में कैसा रहेगा, सिलेंडर। ठीक है, तो इसका मॉडल कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसके एंड्स पे क्या रहेंगे, 2 कोन रहेंगे इस टाइप से, ये। ठीक है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter. इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस मॉडल का। फिर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ईच कोन हाइट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इधर
2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है कोन का 2/3 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो गया, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब देखो इसका जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 3/2। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा दोनों का। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा 2/3 एच प्लस यहाँ पे हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर एच बचेगा, यानी पाई की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/2 होगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2/3 इस ये h हो जाएगा किसका, कोन का, कोन की हाइट कितना है 2 प्लस हाइट सिलेंडर की 8, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 11, तो ये हो जाएगा 99 तो सिलेंडर का देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 99/14 और ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 8। ठीक है, तो 99/14 और इसका ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28/3। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 2, ये हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3 3 9 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल आंसर। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है आ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with a length 5 cm and diameter 2.8 cm है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंटेनर में आप देख पा रहे हो कि गुलाब जामुन है। ठीक है, तो हमें इसको सिरप के विधाउट बताना है कि इसमें कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, सिरप का उन गुलाब जामुन में, तो इसको देखो एक मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस शेप का है गुलाब जामुन ये। ठीक है, तो इसके एड्स पे 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है इस टाइप से ये, और बीच वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो हाइट दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसका टोटल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 2.8, यानी ये वाला पार्ट जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हम रेडियस निकालते हैं तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 2.8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 1.4 है, इधर से भी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो इसके सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, तो हम 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे, ठीक है, 2.8, तो ये आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट होगी, यानी जो रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो कितनी है 2.20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। तो हम यहाँ पर जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ, पहले तो हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से फाइंड करेंगे 2 इंटू हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। पाई आर स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ से 4/3 इंटू आर प्लस यहाँ से एच बचेगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 22/7, और आर कितना हमारे पास हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, और ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच, एच किसका सिलेंडर का, सिलेंडर का है 2.2, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.4 इंटू 1.4, ठीक है, ये बचा हमारे पास, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस 6.6 डिवाइड बाई 3, ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5.6 और 6.6 6 12 और 1 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4.2 होगा। तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आया एक गुलाब जामुन का, ठीक है। तो हमें 45 का फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 45 का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसको इससे खत्म कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 30% सीरप है, हमें वो भी माइनस करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें जो शुगर सिरप है वो कितना है 30% है, तो शुगर सिरप हमें क्या करना होगा, इसको वो भी हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। शुगर सिरप कितना है 30% है, तो इस पूरे वॉल्यूम का हम 30% फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
45,450, यानी ये वाला जीरो इसको दे देंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 इंटू 4.4 इंटू 14 इंटू 12.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 इंटू 15 और 15 से 45, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 इंटू 45, 5 के 20 का 0 2, 5 के 20 2 22, 16 1 16 और 1 17, ये हो जाएगा 8 9 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे किया तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें करना है 14 से मल्टीप्लाई, 14 से। ठीक है, तो 0 32 का 2 3, 36 और 3 39, 3 4 और 3 7, 0 8 9 1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 2 17 का 7 कैरी 1 8 और 9 17 का 7 कैरी 1 2 हो गया। अच्छा, इसका 14 का मल्टीप्लाई आप 1 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 2 जा 4, 14 का 4 कैरी 1, 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, अब इससे करेंगे 0 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 5 का 5 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। अब 1 से करेंगे 0 2 7 7 2, हमारे पास ये है। इसको 0 4 8 और 9 to 11 1 6 और 5 11 18 का 8 कैरी 1, 6 और 13 का 3 कैरी 1 3। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे ये, और उसके बाद 2 डिजिट और आ जाएगा ये। तो हमारे पास समथिंग जो टोटल वॉल्यूम आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक गुलाब जामुन का यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड किया, फिर हमारे पास टोटल गुलाब जामुन थे 45, हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम इतना है। फिर हमने शुगर सिरप निकाल दिया उसका 30%, तो जितना भी वॉल्यूम था उसका 30% निकालेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 गुलाब जामुन में जो सिरप था उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमारे पास a pen static made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter are by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is ये कितना दिया गया है 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या है, देखो ये क्यूबॉइड शेप में आपको यहाँ पर एक सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का, तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। राइट, तो देखो टोटल इसमें कितना वुड यूज हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है बेसिकली। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वुड, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ जो कोनिकल शेप है वो कोनिकल शेप। ठीक है, इसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड
LBH माइनस कितने कोन्स हैं। देखो जो कोन है, जो कोन बनाया गया है वो कोन कुछ इस शेप का है, उसकी हाइट कितनी दी गई है 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक, रेडियस। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, कितने वॉल्यूम, कितने कोन है टोटल 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखेंगे लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 4/3, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, इंटू आर कितना इसका 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना था 1.4, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है, और इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 15 माइनस, इसको इससे खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ओके, 5 के 20 2 हो जाएगा, ये 2 44 हो जाएगा 44, देखो ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई हो गया इतना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 15, 15 × 75 का 5 7, 15 × 45 और 7 52, तो ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 525 माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 44 को, तो 3 × 3 1 बचेगा, 3 4 12, ठीक है, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18, ठीक है, माइनस करेंगे 2 7, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास कितना है 14, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.4। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 525 में से 1.4 माइनस करेंगे तो ये 0, तो ये किधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 10 से 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से बन जाएगा तो 3 2 5, ये बेसिकली कितना आ गया 235.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा, समझ आया। टोटल वॉल्यूम वुड का, ये रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है,